In our first episode, we'll meet a woman scientist जिनकी डिस्कवरीज ने कैंसर रिसर्च को एक नई डायरेक्शन दी। फिर भी चांसेस हैं कि आपने उनका नाम नहीं सुना होगा। गूगल ने उनके 104th बर्थडे पर डूडल बनाकर ऑनर तो किया, लेकिन उनकी कहानी अब भी अनकही है। ये कहानी है डॉक्टर कमल रणदिवे की, जिन्होंने न सिर्फ कैंसर और वायरस के कनेक्शन पर रोशनी डाली, बल्कि साइंस में देश की बेटियों के लिए रास्ते भी बनाए। डॉक्टर कमल रणदिवे का जन्म 1917 में पुणे, इंडिया में हुआ था। उस जमाने में फर्ग्यूसन कॉलेज में किसी लड़की का साइंस पढ़ना बहुत रेयर था, लेकिन कमल के पिता खुद बायोलॉजी के प्रोफेसर थे और उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए एनकरेज किया। कमल के करियर का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में फेलोशिप मिली। जरा इमेजिन कीजिए, 1950s में एक यंग इंडियन महिला साइंटिस्ट अमेरिका की एडवांस लैब में काम कर रही थी। ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट थी। वहाँ फेमस साइंटिस्ट जॉर्ज के साथ टिश्यू कल्चर पर काम करके कमल का नजरिया और भी वाइड हो गया। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं थे। उस दौर में लैब में महिलाओं को सीरियसली नहीं लिया जाता था। रिसोर्सेज की कमी और प्रेजुडिसेस का सामना करना पड़ता था। कमल ने पेशेंस रखा और अपनी काबिलियत से सबको गलत साबित किया। जॉन्स हॉपकिंस में मिले एक्सपीरियंस ने उन्हें सिखाया कि हाई लेवल साइंस को इंडिया लाना पॉसिबल है। इंडिया लौटकर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने देश में कैंसर रिसर्च को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। चैलेंजेस को पीछे छोड़ते हुए 1950s में उन्होंने मुंबई के इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर आईसीआरसी में रिसर्च जारी रखी। यहाँ उन्होंने देश की पहली टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी स्टैब्लिश की, वो लैब जिसमें ह्यूमन सेल्स उगाए जाते हैं ताकि कैंसर पर डीप स्टडी हो सके। एक महिला होकर इंस्टीट्यूशन को लीड करना आसान नहीं था। 3 लाइफ लेसन्स जो हम सीख सकते हैं कमल रणदिवे से। फर्स्ट, कमल रणदिवे ने उस जमाने की सोशल बैरियर्स को तोड़ा जब महिलाओं से साइंस में करियर बनाने की उम्मीद नहीं की जाती थी। उनकी कहानी सिखाती है कि अगर आपके अंदर पैशन है तो हिम्मत के साथ आप किसी भी बंद दरवाजे को खोल सकते हैं। सेकंड, कमल ने रिसर्च को केवल पेपर्स तक लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि लेप्रेसी का वैक्सीनेशन बनाने से लेकर रूरल महिलाओं को हेल्थ ट्रेनिंग देने तक साइंस को पब्लिक वेलफेयर से जोड़ा। आज हम जो भी नॉलेज या स्किल सीखें उसे सोसाइटी के भले में लगाने से बड़ा कोई काम नहीं। थर्ड, एक बड़ी साइंटिस्ट बनने के बाद कमल ने आने वाली जनरेशन के लिए रास्ते बनाए। IWSA बनाकर महिला साइंटिस्ट को एंकरेज किया। यह हमें सिखाता है कि सक्सेस मिलने पर अपने जैसे दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ने में हेल्प करें, मिलकर काम करें।